तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इस ईद के ऊपर कोई बकरा मंडी स्लैश काउ शोरूम व्लॉग बनाऊंगा, तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि मुझे ये ईद इतनी पसंद नहीं है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। तो अगर तुम लोगों ने वो स्टोरी सुननी है तो पॉपकॉर्न लेके कोक शोक लेके आराम से बैठ जाओ, क्योंकि वो स्टोरी इंतहाई दर्दनाक स्टोरी है। तुम्हें लगेगा कि तुमने कोई नेटफ्लिक्स शो देखा है, मतलब फुल हैवी स्टोरी है उससे मैं पूरी फिल्म बना सकता हूँ। असल में हुआ ये था कि आज से कोई 9 साल पहले चले जाओ, सही है। मैं तो हमारे ना पूरे जो जो मोहल्ले में लोग थे ना, वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम सारे इकट्ठे मंडी जाके और वहाँ से बकरे लेकर आएंगे, सही है। तो मेरे बाबा भी चले गए और मैं फुल खुश बैठा हूँ कि मेरा बकरा आ रहा है, मेरा बकरा आ रहा है। और मुझको ये नहीं पता कि वो बकरा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक दिन ज़िबा हो जाएगा। तो ईद से कोई 5-6 दिन पहले ना हम ये सारे गए मंडी और वहाँ से एक वो जो शेजोर ट्रक होता है ना, उसको लोड करा के फुल बकरों से भर के उसको ले आए। अब मैं घर से बाहर निकला, बाबा ने मुझे कहा क्या हो तुम्हारा बकरा है, आके पकड़ो उसे। अब मैं फुल खुश हूँ कि जी मेरा बकरा हो गया। वो भाई ये क्या चीज़ आ गई है। मुझे अभी भी याद है कि मैं कितना खुश था। तो अब जो मेरे सामने वाले जो घर थे ना, तो वो गए पहले वैन के अंदर और उन्होंने एक फुल वाइट बकरा निकाला है उस वैन में से। और वो बकरा इस तरह का था कि वो बकरों में जो थोड़ा लड़की वाला बकरा नहीं होता, मतलब खुसरा गया था ना, उसके सींग थे और फुल वाइट बकरा था वो। और उसकी दुम भी पीछे से खड़ी हुई थी ऐसे करके, तो उसका जो ढोल था वो सारा अजीब से नजर आता था। तो मुझे ना, मैंने कहा यार ये क्या उठा के ले आए यार, इतना मेरा दिल खराब हुआ। वो अंकल ने वो वाइट बकरा निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि ये लो बेटा, ये बकरा पकड़ो। और मैं बकरा पकड़ के खड़ा हूँ ना, उसके सर पे सींग है, दुम उसकी आसमान पे गई हुई है। और मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। अब मैं खड़ा तो हो गया, लेकिन था अच्छा बड़ा बकरा था वो। मैं खड़ा तो हो गया। थोड़ी देर बाद मेरे बाबा चढ़ते हैं वैन में और अंदर से एक, मैं कहता हूँ, ब्लैक और वाइट बकरा, ऐसे उसके सींग सही है पीछे से फुल, उतना घूमे हुए सींग नहीं होते वो वाले सींग, दुम उसकी बैठी हुई थी और इतना ज़बरदस्त बकरा। बाबा कहते हैं कि बेटा वो बकरा छोड़ो, ये तुम्हारा बकरा है। और मैं इतना खुश, मुझे अभी भी याद है यार। उस पूरे बकरे को मैंने गली के अंदर घुमा और वो बकरा इतना अच्छा था, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है ना, वो तंग कर रहा है मुझे। तो मैं इतना उसी वक्त मैं अटैच हो गया उसके साथ। और जानवरों के साथ मैं वैसे ही बड़ी जल्दी अटैच होता हूँ, पता नहीं क्यों। अब मैं उसको पूरे और 5 दिन पहले उठा के ले आया उस बकरे को। तो मैं, वो तो मेरा फुल टाइम बेस्ट फ्रेंड बन गया था। वो जो आई लव यू माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू माई बेस्ट फ्रेंड वाली मीम लगा दो यहाँ पे। My best friend, I love you, my best friend. तो अब मैं उसको खाना दे रहा हूँ और पूरे मोहल्ले में उसको फिरा रहा हूँ इधर उधर दाएं बाएं, फुल खुश बैठा हूँ मैं। और फिर एक दिन आया ईद का, सही है, कसाई आया। अब मुझे पता लग गया कि वो बकरा ज़िबा होने वाला है। अब जब मुझे पता लगा कि वो ज़िबा होने वाला है, मैं गया ऊपर कमरे में और मैं इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। ज़मीन में बैठ के पैर ज़मीन में मारूं कि चीखे और चीखे मारूं कि बकरा नहीं ज़िबा करना, बकरा नहीं ज़िबा करना। तो कभी मेरी अम्मी आ रही मुझे समझाने के लिए, कभी मेरे बाबा आ रहे हैं मुझे समझाने के लिए, लेकिन नहीं, मैं तो फुल टाइम पागल हुआ था उस बकरे के पीछे। तो होते होते आखिर मेरी अम्मी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उन्होंने कहा कि इसको रोना दो जितना रोता है, जब ये इसका मतलब रोना निकल जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और वही हुआ, रोते रोते मैं फुल सिसकियाँ ले रहा था, सिसकियाँ। रोते रोते मैं चुप कर गया। तो जब मैं चुप किया और बकरा से ज़िबा हो चुका था, सारा कुछ हो चुका था, तो बाबा आए ऊपर और उन्होंने मुझे समझाया। हालांकि समझ मुझे उसको कुछ भी नहीं आई थी, मुझे बस अपना बकरा चाहिए था। तो होते होते फिर मैं आहिस्ता 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 नीचे आया। और क्योंकि बकरा बाहर से होता है पोर्च में, तो वहाँ होता है ना वो लटकाते हैं उसको। तो मैं जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला तो मेरा बकरा सामने लटका हुआ था उल्टा, और उसका पेट उसके जिस्म से बाहर निकला हुआ था। इतना मैं रोया, मैंने कहा यार ये क्या। मैंने कहा इतने प्यार से उसको पाला था बेचारे को, और उसका ये एंड हुआ कि उसको काट कूट के फारिग कर दिया। एक तो ये, फिर उसके बाद फिर मेरे ख्याल से उससे अगली ईद में मैंने बकरा लिया था, और वो भी मैंने जिद की थी कि मैंने बकरा लेना है फिर से। और वो बकरा भी बड़ा ज़बरदस्त ब्राउन और वाइट किस्म का बकरा था, वो किस्म का नहीं, ब्राउन और वाइट कलर का, और सही बड़ा था। उसका सींग नहीं था लेकिन वो था, बड़ा प्यारा था वो। तो उसको भी यही सेम सीन, उसको हमने छत पे रखा था क्योंकि बाहर पता नहीं क्यों नहीं हमें रखा, बारिश थी या क्या चक्कर था। उसको हम छत पे ले आए थे ऐसे ही कुछ 4-5 दिन पहले। और वो जब कसाई आया मेरे पैर रोने निकले हुए, और फिर मैं रो रहा हूँ कि नहीं ज़िबा करना, नहीं ज़िबा करना। फिर मैं जाकर रो रहा हूँ। फिर रोता रोता मैं चुप किया, रोता रोता मैं बाहर आया छत पे, और छत पे वो फिर से लटका हुआ है और गर्दन उसकी कटी पड़ी हुई है। और फिर से, और तब से और उस वक्त से लेके अब तक मेरे ख्याल से
6-7 साल तो हो गए होंगे हमने फिर बकरा नहीं लिया। बाबा ने मुझे फिर कहा कि तुमने लेना है बकरा, तो फिर मैंने कहा नहीं भाई। फिर हमने हिस्सा डालना शुरू कर दिया और फिर तब से अब तक हम हिस्सा डालते रहे हैं। और ना मुझे बकरों का शौक है, ना मैं, अगर कोई बाहर सार होता है ना कि अक्सर कोई गाय, वेड़ा कहते हैं, गाय नहीं वेड़ा या बच्चा, अगर कोई बच्चा अनलोड हो रहा हो तो लोग होते हैं, लोगों ने रस लगाया होता है कि जी पता नहीं क्या चीज़ आ रही है। मैं कभी उस रश में नहीं गया, ना मेरे से वो छुरी फिरते हुए देखा जाता है। हालांकि कहते हैं कि अगर तुम किसी कुर्बानी के जानवर को छुरी फिरते हुए देखो तो सवाब मिलता है, लेकिन मैं नहीं देख पाता। मैंने एक दफ़ा अपने दोस्त के बच्चे को छुरी फिरते हुए देखा था, सिर्फ इसलिए कि मुझे थोड़ा सवाब मिल जाए। और उसके बाद इतना मेरा दिल ख़राब हुआ था, क्योंकि वो जैसे ही वो कटता है ना और जो खून निकलता है, वो दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो ये वजह है कि मैं क्यों जानवरों की, मतलब कि ये बकरा ईद व्लॉग नहीं बनाता जहाँ पे मैं मुख्तलिफ गायें और बकरों की तुम्हें शक्लें दिखाऊँ। हालांकि यहाँ पे पास ही एक पार्क है, वहाँ पे मेरे ख्याल से कि 15 बच्चे और पता नहीं कितने बकरे आए हैं। हालांकि मैं वहाँ चले जाऊँ, लेकिन मैं दिल ही नहीं करता। मैं कहता हूँ यार मैं क्या करूँगा वहाँ जाके। तो ये छोटी सी वजह थी, इसलिए मैं फुल टाइम डाउन सा हूँ, ना मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। और ईद वाले दिन भी अगर फ़र्ज़ करो मैं 12 बजे सो के उठता हूँ तो मैं जानबूझ के सोए रहता हूँ और फिर मैं 3-4 बजे सो के उठता हूँ, सिर्फ इसलिए कि बाहर जितने भी लोगों के पास गायें बकरे हैं वो सारे ज़िबा होकर फारिग हो जाएं और मुझे पता भी ना लगे। तो ये हमारी स्टोरी थी। अगर तुम भी मेरी तरह हो तो तुम मेरे इस फीलिंग को समझ सकते हो। बाकी ये है कि ईद के बाद इंशाल्लाह व्लॉग ज़रूर आएंगे, नए फुटबॉल के भी आएंगे और वैसे भी आएंगे। तो अगर तुम नए हो चैनल पे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। हालांकि इस वीडियो पे कुछ खास तो नहीं लाइक करने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें भी लाइक कर दो तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट, बाय बाय।